Hello guys, a very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with YouTube. So guys, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में मैं सेशन में मेनली डिस्कस करने वाला हूँ कुछ जॉब्स के बारे में जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मुझे पर्सनली मैसेज कंटिन्यूसली रिसीव हो रहे थे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से, मैं सभी से सॉरी चाहूँगा ये कि पिछले काफ़ी टाइम से मुझे काम के चलते टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए जो सेशन में क्लासेस ले रहा था उसको कंटिन्यू रख सकूं। बट फिर मैंने ये भी सोचा कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है अच्छी सी तो उसके साथ साथ मैं एक बार फिर से स्टार्ट करूँगा। सो बाय द वे, आज की इस सेशन में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कुछ जॉब्स के बारे में जो अभी प्रेजेंट टाइम में आई हुई है। फॉर्म्स उनके ओपन है, आप उनके लिए अगर एलिजिबल है अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करते हुए उन फॉर्म्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आज मैं दो एग्ज़ाम है जिनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो वो सभी बच्चे जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे या यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट या ऑडिटर के लिए जिन बच्चों ने तैयारी की है, उनके लिए ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वो बच्चे इनको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लगभग सिलेबस सेम ही होने वाला है। आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए लगभग सेम सिलेबस ही, ऑब्वियसली बात है, डेफिनेटली पूछेंगे वही, बस थोड़ा सा 20 से 25% सिलेबस में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो मैं इन दोनों एग्जाम्स के बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल लिख ली है, मैं वन बाय वन आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, इसके अलावा आप चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स इसकी। बाय द वे, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की जो वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैं बताऊं तो हमारे बैच के कितने सारे लोग जो इस टाइम में कह सकते हैं वर्किंग में है, असिस्टेंट एज असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट जो वर्क कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। और तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। जिन लोगों ने भी बीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है वो इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूंगा, यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ, ठीक है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब मैं बारी बारी से बता दूं कि इसमें इसका क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी है और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है, सिलेबस, ये सब मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2085 पोस्ट इसमें है, जिसमें आपकी सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ में आपकी वैकेंसियाँ हैं आई थिंक 929 पोस्ट है यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए। और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 11 मई, ठीक है, 11 मई 2026। तो अभी आई थिंक आप लोग एलिजिबल हैं, आई थिंक आज कितनी 10 हो गई है, तो कल तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग और ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर बताऊं पर्सनली, मैंने अपने इस जॉब के लिए लास्ट डे, जिस दिन लास्ट क्लोजिंग डे था, मैंने उस दिन यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम का फॉर्म फिल किया था और देख सकते हैं आप लोग आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये मैटर नहीं करता है, जब जागो तभी सवेरा किसी ने कहा। चलिए जल्दी से टॉपिक पे लौट के आते हैं। सो 929 वैकेंसियां हैं, 11 मई लास्ट डेट है इसकी। फीस की बात करें तो इसमें कोई भी बच्चा भर सकता है, बहुत सारा जो बर्डन बच्चों पे रहता है फाइनेंशियली वो नहीं होगा, मात्र 25 रुपये का फॉर्म है ये, तो कोई भी भर सकता है। उसके बाद बात करें हम लोग इसमें अब इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो आपकी एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, वो सभी लोग जो 21 से 40 साल के बीच में है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी हम लोग बात करें क्या क्या उनका क्राइटेरिया, मांग क्या कह रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम करा रहा है तो पैट तो कंपलसरी हो गई होगा, ऑब्वियसली बात है, तो पैट मांगा है उन्होंने, 2025 का स्कोर कार्ड वो कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया है, मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हैं। आपने इनमें से किसी में भी अगर मास्टर्स किया है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें याद रखिए मास्टर्स मांगा उन्होंने, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला हो गया पैट, दूसरा हो गया हमारी ये मास्टर्स डिग्री, तीसरा हो गया ओ लेवल सर्टिफिकेट, जहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन हमारा कम हो जाएगा। जिन बच्चों के पास भी ओ लेवल सर्टिफिकेट है और पैट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड गाइज, आपको ये एग्जाम जरूर फिल करना चाहिए अगर आपके पास पैट और ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, चलिए अब बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की जल्दी से। इसमें एग्जाम क्या होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम आपका होगा और नेगेटिव 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और आपके
कह सकते हो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन डिडक्ट कर दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो इसमें स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे, ऑब्वियसली मतलब मेनली स्टैटिस्टिक ही पूछेंगे, और उसके बाद कंप्यूटर का थोड़ा सा पोर्शन इसमें रहेगा, और तीसरा पार्ट है यूपी जीके का। यहाँ पे उन्होंने ये नया इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है यूपी जीके, तो हाँ हमें ये थोड़ा सा नया पढ़ना पड़ेगा, बाकी स्टैटिस्टिक हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, और कंप्यूटर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप स्टैटिस्टिक पढ़ सकते हैं। इसमें भाई यूपी जीके यानी कि यूपी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो आप यूट्यूब वगैरह पे जाके देख सकते हैं। यूपी जीके की बहुत सारी क्लासेस हैं जो पीसीएस वगैरह के बच्चों के लिए कराई जाती हैं, तो आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी यूपी जीके के बारे में। 2 से 2.5 घंटे की 4-6 क्लासें आप कर लो, आपको कंप्लीट आपका यूपी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये हो गया यूपी SSC एस होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम कौन सा है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको बोलूँगा। जो लोग भी तैयारी कर रहे थे अकाउंटेंट के लिए, प्लीज़ इसको जरूर भरिए अगर आप एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। एग्जाम है हमारा UPCISB, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताऊं, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड, ठीक है। हमारी पूरी जो है हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें काफ़ी अच्छी हैं, इसमें 2085 वैकेंसियाँ हैं। ऑल्दो इसमें कई सारी पोस्टें हैं, लेकिन हम अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंटेंट क्लर्क की अगर बात करें तो ओवरऑल लगभग 60 से 62 वैकेंसियां हमें अकाउंट कैडर की मिलती हैं इसमें, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप वेबसाइट पर जाके देख लें। अगर आप और भी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अकाउंटेंट के लिए तो मेनली आपको करना ही चाहिए। इसमें 24 वैकेंसियाँ अकाउंटेंट की हैं, जो ओवरऑल 2085 वैकेंसियाँ हैं उसमें 24 वैकेंसियाँ अकाउंटेंट की हैं, और हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट की और अकाउंटेंट क्लर्क की 36 वैकेंसियाँ हैं। तो इस तरह से 60 वैकेंसियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छी वैकेंसियाँ हैं, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर। हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए, वो तो 60 दे रहा है, ठीक है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें जल्दी से, इसमें फॉर्म फीस की 500 रुपये की है, और इसकी लास्ट डेट मैं बता दूं, इसकी लास्ट डेट है 15 मई की। 15 मई इसकी लास्ट डेट है, 15 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें इसमें 500 रुपये की है एप्लीकेशन फीस, और SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये की है, ठीक है। अब जल्दी से बात कर लें इसकी एलिजिबिलिटी की। अकाउंटेंट का जो एग्जाम होगा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपने बीकॉम कर रखा हो, ठीक है। यहाँ पर आप केवल बीकॉम पास हो, उसने परसेंटेज नहीं मांगा कि इतना परसेंटेज और उतना परसेंटेज, ऐसा नहीं बोल रहा है। अकाउंटेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जबकि असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें उसने बोला है कि मिनिमम 50% हो, लेकिन अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसमें उसने केवल ये बोला कि आप बीकॉम पास हो, या फिर आपने PG डिप्लोमा कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी आपने कर रखा हो, प्लस आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट हो। तो कुल मिला के 2 चीज़ें मांग रहा है वो, एक तो बीकॉम या PG डिप्लोमा हमारे पास हो, ठीक है, दूसरा है हमारा O लेवल। अगर आपके पास O लेवल है और आपने बीकॉम कर रखा है तो आप अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात करें इसी में, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की 36 वैकेंसी हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी बता रहा है, उनके लिए बता रहा है बीकॉम आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किया हो, इनकी बीकॉम में आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, और आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, आई थिंक सभी बच्चों के पास होता है। तो आपके पास अगर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है और आपने बीकॉम कर रखा है तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी है इसमें अकाउंट क्लर्क की वैकेंसियाँ भी हैं कुछ। अकाउंट क्लर्क के लिए वैकेंसी के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने बीकॉम कर रखा हो मिनिमम 50% के साथ में, प्लस इसमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की मांग नहीं कर रहा, सिर्फ बीकॉम आपने कर रखा है, बस वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओनली बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, रिक्वायर्ड। आपको केवल कंप्यूटर की नॉलेज हो, आपकी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो वो तो हम पढ़ लेंगे तो हमें वैसे भी हो जाएगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं अकाउंटेंट क्लर्क के लिए वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई नो, जानता हूँ बहुत सारे बच्चों के के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी, वो शायद फिल भी कर चुके होंगे, बट ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्हें किसी तरह से जानकारी नहीं मिल पाती है या वो अवेयर नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि जो वैकेंसी दोनों मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं डिस्कस कर लूँ। आई थिंक सो उन बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। तो दैट्स ऑल। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।